हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। ओके स्टूडेंट, आज फिर हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब द्विघात समीकरण के। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको विविध कर तक बता दिया था एंड नेचर ऑफ रूट्स बता दिए थे, मतलब मूलों के लक्षण या मूलों की प्रकृति तक बता दिया था। ओके, और आज मैं लेकर आया बच्चों रूट्स फाइंड करना, मतलब मूल ज्ञात करने हमें बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। ज्यादा देर नहीं करते हुए, आपका एग्जाम चल रहा है, ज्यादा देर नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, वही छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, प्लीज ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें बच्चों प्लीज। और आप अब तक शेयर नहीं किया है प्लीज, इस टाइम मात्र 1 मिनट लगेगा, अपने दोस्तों को, अपने जो भी मिलने वाले हैं सभी को शेयर कर दो। और आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, ये मैं जानता हूं, तो इसलिए बच्चों आपने सब्सक्राइब कर लिया और किसी से भी सब्सक्राइब करा दो बच्चों प्लीज, ये आपका अपना चैनल है। क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने आज, फाइंड द रूट्स ऑफ द each of the following equation if they exist by applying the quadratic formula। यानी अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में बच्चों यह है, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व है तो उन्हें द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी हिंदी में द्वारा करेंगे, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व है तो उन्हें द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके पास, 3 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं मैंने। यानी सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे बच्चों, ये एग्जिस्ट है या नहीं, मन का इनका यानी कि इनका अस्तित्व है या नहीं है। तो अस्तित्व है या एग्जिस्ट है, तो ये कैसे पता करते हैं, ये भी डिपेंड करता है बच्चों डी पर। डी मतलब विविध कर पर, जो हमने कल कराया था। तो हम लोग इसका सबसे पहले डी यानी विविध कर निकालेंगे। अगर आपका विविध कर प्लस आ गया या जीरो आ गया, यानी कि ग्रेटर देन जीरो या इक्वल जीरो, मतलब जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, तो उसके रूट्स जो होते हैं उनका अस्तित्व होता है, मतलब वो रूट्स एग्जिस्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट, आपके समझ में आ गया होगा। तो हम सबसे पहले डी निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो डी के लिए क्या करेंगे बच्चों, ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू 7 एंड सी की वैल्यू 5√2। ओके, तो हम लोग डी निकालेंगे, मतलब विविध कर कल बताया था फॉर्मूला b² - 4ac। वैल्यू पुट करो, b मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू √2 एंड सी की वैल्यू 5√2। 7 का स्क्वायर 49 स्टूडेंट, √2 का √2 से 2 चौक 8, 8 पंजे 40, यानी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 आएगा, मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 9 आ गई। और 9 क्या है बच्चों, प्लस है, तो प्लस है तो इसके रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे। या ऐसा लिख देंगे, रूट्स आर एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, रूट्स आर एग्जिस्ट। यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है बच्चों, तो अब हम लगाएंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या लगाएंगे स्टूडेंट, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हिंदी में बात करें तो द्विघाती सूत्र द्वारा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, द्विघाती सूत्र द्वारा। और द्विघाती सूत्र क्या होता है बच्चों, x - b प्लस माइनस √d/2a। ये वैल्यू होती है बच्चों, सॉरी फॉर्मूला होता है। अब हम लोग ध्यान रखेंगे ABCD की वैल्यू वगैरह वगैरह जो भी हमारे पास गिवन है, -b एंड b की वैल्यू क्या बच्चों, ध्यान से देखो 7 प्लस माइनस √d, डी की वैल्यू 9 आई थी, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू √2। ओके स्टूडेंट, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -7 प्लस माइनस √9 का स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2√2। अभी देखो बच्चों दो साइन है, एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन। तो प्लस साइन लेंगे यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर -7 प्लस 3 अपॉन 2√2। तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में 3 के माइनस के 4 अपॉन 2√2, 2 2 जा 4 और √2 से भी √2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस का √2। ये देखिएगा स्टूडेंट, एक रूट्स आ चुका है। अब हम माइनस का साइन लेंगे, मतलब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो x = -7 - 3 अपॉन 2√2, 7 और 3 -10 अपॉन 2√2, 2 5 जा 10, यानी माइनस के 5 अपॉन √2। और ये दूसरा रूट आ चुका है बच्चों हमारे पास -5 अपॉन √2, यानी दोनों रूट्स आ गए हमारे पास, एक आ गया माइनस के √2 और एक आ गया माइनस के 5 अपॉन √2। और यही हमारा आंसर आया। ध्यान से नोट कीजिएगा, समझ में आपकी आ गया होगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट, मैं चलता हूं इसके सेकंड पार्ट की ओर। नोट कीजिएगा, मात्र 1 सेकंड का टाइम बच्चों आपके पास। हो गया नोट स्टूडेंट, मैं रब कर रहा हूं, देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट करते रहे। मैं इसको इधर रब कर दिया मैंने। अब सेकंड पार्ट बच्चों हमारे पास, सेकंड पार्ट है 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3 = 0। कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, तो a की वैल्यू 4√3 एंड b की वैल्यू
5 एंड सी की वैल्यू -2√3। ओके, फिर वही कहानी डी फाइंड करेंगे एंड डी इज b² - 4ac। वैल्यू पुट करेंगे b की वैल्यू 5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 4√3 एंड c की वैल्यू -2√3। ओके, 5 का स्क्वायर 25 माइनस और ये माइनस प्लस बच्चों 4 चौक 16, 16 दूनी 32 इंटू √3 से 3। तो सोल्व करेंगे बच्चों 25 प्लस 3 2 जा 6 3 3 जा 9 96। अब इनको प्लस करेंगे बच्चों 6 5 11 9 2 11 12 121। मतलब डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 121 आई है। और 121 कैसा है पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा है तो रूट्स इसके एग्जिस्ट होंगे। फिर वही छोटी सी कहानी लिखेंगे क्या बच्चों रूट्स आर एग्जिस्ट यानी हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नोट कर लिया है। तो फिर जब इनका मूलों का अस्तित्व है बच्चों तो फिर वही छोटी सी लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, मैंने रब नहीं किया इसलिए बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र का बच्चों x बराबर -b प्लस -√d/2a। वैल्यू पुट करेंगे -b की वैल्यू कितनी बच्चों 5 प्लस -√d की वैल्यू 121 आई है अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 4√3 मतलब 2 इंटू 4√3। ओके, सोल्व करेंगे -5 प्लस 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है बच्चों अपॉन 2 4 जा 8√3। फिर वही कहानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लोगे तो x बराबर -5 प्लस 11 अपॉन 8√3 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 11 5 के 6/8√3। 2 से डिवाइड कर दो 2 3 6 2 चौक 8 √3 से √3 टाइम कैंसिल तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों √3/4 यानी x की वैल्यू आई बच्चों √3/4। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट साइन लेंगे यानी ऋणात्मक चिन्ह लेने पर माइनस का साइन लेंगे तो x बराबर हो जाएगा बच्चों -5 -11 अपॉन 8√3 माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस के 16 अपॉन 8√3 8 2 16 मतलब माइनस के 2/√3। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएंगी दोनों मिलकर ये आएंगे बच्चों √3/4 एंड यानी माइनस के 2/√3। और यही हमारा बच्चों क्या आया आंसर आ चुका है। तो ये दोनों पार्ट मैंने करा दिए, तीसरा पार्ट मैं अभी कराता हूं, इसको नोट कीजिएगा, मात्र 1 सेकंड का टाइम है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट, बहुत मन लगाकर नोट करते रहे, धमाका करते रहे, क्वेश्चन में धमाका होता रहेगा। ओके, तो तीसरा पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है तीसरे पार्ट में, कुछ भी नहीं है बच्चों, हलवा है तीसरा पार्ट, तो इससे भी ज्यादा इजी है। तो तीसरा पार्ट है स्टूडेंट 16x² 24x + 1। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे -24 - 1 = 0। कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट तो a की वैल्यू 16 एंड b की वैल्यू -24 एंड c की वैल्यू -1 एंड ओके। तो नेक्स्ट स्टेप d = b² - 4ac। ओके, एंड वैल्यू पुट करेंगे b की वैल्यू -24 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 16 एंड c की वैल्यू -1। तो d की वैल्यू माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 24 का स्क्वायर 576 माइनस प्लस 16 चौका 64। इन दोनों को ऐड कीजिए स्टूडेंट, कितना आएगा 6 4 10 का 0 हासिल लगाए 1 7 6 13 और 1 14 का 4 हासिल लगाए 5 और 1 6 640 एंड 640 क्या है 640 क्या है प्लस है, मतलब रूट्स इसके एग्जिस्ट है। रूट्स आर एग्जिस्ट इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट, नोट कीजिएगा स्टूडेंट जल्दी से एकदम। ओके स्टूडेंट, इसके रूट एग्जिस्ट हो चुके हैं तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब द्विघाती सूत्र वही होता है x बराबर -b + -√d/2a। -b की वैल्यू -24 यहां प्लस कर रखेंगे तो बच्चों प्लस हो जाएगी, प्लस -√d d की वैल्यू कितनी बच्चों 640 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 16 यानी 16 दूनी 32 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, 24 प्लस माइनस बच्चों 640 के फैक्टर कर लो, मैं करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 32 320 बार, ये 160 80 40 20 10 5 1। ये देखो पेयर बन गए, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट 5 दूनी 10 ये निकलेगा बच्चे उसका 8 रूट 10 आएगा। आप देख सकते हैं मैं रब कर रहा हूं इसको 8 रूट 10 अपॉन 32। यहां से 8 कॉमन लेने स्टूडेंट तो हो जाएगा 8 के 24 प्लस माइनस 8 कैंसिल अपॉन 10 सॉरी रूट 10 अपॉन 32 8 चौक 32 यानी x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 3 प्लस माइनस रूट 10 अपॉन 4। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 10 अपॉन 4 और 3 माइनस रूट 10 अपॉन 4 है बच्चों यहाँ पर। तो ये हमारे इसके रूट्स आ चुके हैं और ये हमारा आंसर आ चुका है बच्चों, नोट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये बिल्कुल वही है, बस मैं ABC के रूप में क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ जाता है।
थ्योरी वही है बच्चों, अप्लाइंग करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट है। तो सबसे पहले डी निकालेंगे। मैं क्यों लेकर आया हूं आप समझ गए हो, क्योंकि इसमें अननोन वेरिएबल ए बी वगैरह वगैरह है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत बच्चों को हो जाती है कि कांस्टेंट वैल्यू होती है ना 2 3 4 5, तो उसको क्वेश्चन बच्चे आराम से कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा परेशानी आ जाती है, तो इसको मैं इसको कर रहा हूँ। ओके, तो बच्चों एक वीडियो और बनाऊंगा मैं भी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें मैं लेकर आऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरिकल पोर्शन। जो हमारा थ्योरिकल पोर्शन है उसको मैं लेकर आने वाला हूं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन था ये फिनिश हो गया बच्चों। आज मैं लास्ट क्वेश्चन है ये 3, इनको कराकर वीडियो को समाप्त करूंगा। एंड एक वीडियो लेकर आऊंगा बच्चों, मात्र एक वीडियो लेकर आऊंगा द्विघात समीकरण की, जिसमें सारे क्वेश्चन थ्योरिकल होंगे, क्योंकि आपको थ्योरिकल पोर्शन भी आता है पक्का। तो मैं उस वीडियो में केवल थ्योरी क्वेश्चन कराऊंगा, और इस वीडियो में जो हमारे न्यूमेरिकल्स की तरह है क्वेश्चन उन्हें करा रहा हूं। ओके, तो अगली वीडियो का इंतजार करें जिसमें थ्योरिकल पोर्शन मिलेंगे, और अगली वीडियो ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुरंत अगले दिन को तुरंत ही मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। और थ्योरिकल पोर्शन तो पहले भी हो चुका है बच्चों, 11 वीडियो बनाई बच्चों मैंने द्विघात समीकरण की, 11 वीडियो, प्लेलिस्ट चेक कर लो बच्चों जाकर, द्विघात समीकरण की 11 वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको जाकर खंगाल लो, निकाल दो, सबको उड़ा दो बच्चों क्वेश्चन को। और ये 3 वीडियो ये हो जाएंगी, दूसरी ये चल रही है, एक वीडियो रहेगी, 11 वो 3 ये, मतलब 14 वीडियो में से मैं गारंटी देता हूं, इसलिए मेरी गारंटी है अगर द्विघात समीकरण का सवाल आपसे बच जाए, ये मेरी गारंटी है। शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने वही है, कंपेयरिंग वही करनी है, एबीसी वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो ए की वैल्यू बच्चों मैं कैपिटल एबीसी लूंगा, क्योंकि स्मॉल एबीसी क्वेश्चन के अंदर की गिवन है। तो ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू -2a एंड सी की वैल्यू a² - b²। ओके, तो सबसे पहले डी फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। वैल्यू पुट करेंगे b मतलब -2a का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू a² - b²। ये वैल्यू पुट करेंगे 2 2 जा 4a² -4 1 जा 4 4 के मल्टीप्लाई करेंगे 4a² माइनस प्लस 4b²। ये कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू क्या है बच्चों 4b²। अब हम लोग यहाँ कैसे पता करेंगे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट हैं या नहीं है। तो बच्चों ये b है, b तो अननोन वेरिएबल है। अब यहाँ पर b की वैल्यू कुछ भी रख दो, कुछ भी नेगेटिव रख दो या पॉजिटिव रख दो, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। वाई? बिकॉज b जो है स्क्वायर है, मतलब b का क्या है, स्क्वायर है। अब b की वैल्यू कुछ भी रखो वो नेगेटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव आना है, पॉजिटिव रखोगे तो तब भी पॉजिटिव ही आना है। अरे b की वैल्यू आप -1 रख दो, चलो -1 का स्क्वायर +1, -2 रखकर देखो तो -2 का स्क्वायर +4, -3 रखकर देखो तो -3 का स्क्वायर +9, और प्लस रखोगे तो प्लस है नहीं है। तो इसलिए b का जो स्क्वायर है ना, ये सब वैल्यूज को क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। इसलिए इसके रूट्स क्या है बच्चों, एग्जिस्ट है, यानी मूलों का अस्तित्व है। लिखेंगे स्टूडेंट रूट्स आर एग्जिस्ट, मतलब मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों हमारा, फिर वही बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, यानी हिंदी में क्या लिखते हैं बच्चों, द्विघाती सूत्र द्वारा। आप जानते हो हिंदी में लिख नहीं रहा हूं। ओके, डायरेक्ट लिखाएंगे फार्मूला क्या होता है बच्चों, x बराबर -b + √d/2a। वैल्यू पुट करेंगे -b एंड b की वैल्यू क्या बच्चों -2a, यहां पुट करेंगे तो प्लस का 2a हो जाएगा, प्लस √d एंड d की वैल्यू 4b² 2a। a की वैल्यू 1 है बच्चों, मतलब 2 × 1, तो x वैल्यू हो जाएगी 2a ± 4 का स्क्वायर रूट 2 और b² का b अपॉन 2। यहां से 2 कॉमन ले ले बच्चों, तो अंदर बचेगा a ± b/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x बराबर आ गया बच्चों हमारे पास a ± b। एक बार प्लस में लिख देंगे मतलब a + b, और एक बार लिख देंगे माइनस में a - b, और यही बच्चों का आंसर आ चुका। हो गया मैजिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट की ओर आ रहा हूं बच्चों, उसको नोट कीजिएगा, मात्र 1 सेकंड का टाइम दूंगा। मैंने डस्टर उठा लिया है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट, नोट कीजिएगा। नोट हो गया होगा बच्चों, मैं रब कर रहा हूं, देखिएगा स्टूडेंट, इसको नोट करते हैं साइड वाले को। सेकंड पार्ट बच्चों में ले लिया है मैंने। सेकंड पार्ट बच्चों इसका x² - 2ax - 4b² - a² = 0। कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, a की वैल्यू वही बनाने वाली है, b की वैल्यू -2a आने वाली है, एंड c की वैल्यू -4b² - a² आने वाली है। ओके, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे, एंड d बराबर -b + सॉरी मैंने तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया बच्चों। b बराबर क्या होता है, b² - 4ac। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। तो b की वैल्यू -2a, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a² -4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू माइनस है बच्चों, देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या प्लस बनाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, इतना आप जानते भी हो। ओके, ये 4a² + 4 1 जा 4, 4 के मल्टीप्लाई 4 4 जा 16b² - 4a²। ये कैंसिल आउट बच्चों,
तो डी की वैल्यू आ गई 16b स्क्वायर। और इसके भी रूट्स क्या होंगे बच्चों, एग्जिस्ट होंगे। आप जानते हो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, रूट्स आर एग्जिस्ट मतलब मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है बच्चों बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब द्विघाती सूत्र द्वारा। तो फॉर्मूला आपके सामने लगा हुआ है बच्चों, मैं रफ नहीं करूंगा, तो वैल्यू पुट करूंगा माइनस बी, डी की वैल्यू -2a है, यहाँ पर पुट करेंगे बच्चों क्या जाएगी +2a प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू क्या है बच्चों 16b स्क्वायर अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1, x बराबर 2a प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4b स्क्वायर का b अपॉन 2, फिर यहां से 2 कॉमन आएगा बच्चों, अंदर बचेगा a प्लस माइनस 2b अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो x बराबर आ गया बच्चों हमारे पास a प्लस माइनस 2b। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे a प्लस 2b और एक बार माइनस में a माइनस 2b। उड़ गया बच्चों क्वेश्चन, बन गया इसका कबूतर। नोट कीजिएगा, चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। जल्दी जल्दी नोट कीजिए बच्चों, मेरे पास और आपके पास इतना टाइम नहीं है, बहुत जल्दी उड़ाना है बच्चों क्वेश्चनों को। नोट कीजिएगा, नोट कीजिए बच्चों, मैं रब कर रहा हूं। ये देखिए बच्चों, इसका थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट देखिएगा स्टूडेंट। थर्ड पार्ट हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। कंपेयरिंग करेंगे, a की वैल्यू 4 एंड b इज 4b यानी b की वैल्यू 4b एंड c की वैल्यू माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप वही हमारा बच्चों d निकालेंगे एंड d इज b स्क्वायर माइनस 4ac एंड b की वैल्यू 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर माइनस के 4ac, a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू यार माइनस की प्लस हो जाएगा वो ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। d इज इक्वल टू 16b स्क्वायर बच्चों 4 चौक 16, 16 के अंदर मल्टीप्लाई 16 a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, ये से कैंसिल आउट तो d की वैल्यू आ गई 16a स्क्वायर। और रूट्स आर एग्जिस्ट, आप जानते हो क्यों एग्जिस्ट है, समझ में आपकी आ गया होगा, मतलब मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है बच्चों तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे। ओके, यहां डी है बच्चों तो बराबर माइनस बी, डी की वैल्यू क्या बच्चों 4b, तो माइनस के 4b प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू 16a स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 4, तो x बराबर जाएगा बच्चों -4b प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर का a अपॉन 4 दूनी 8। यहां से 4 कॉमन ले लें स्टूडेंट, तो यहां बचेगा माइनस के b प्लस माइनस a अपॉन 8, 4 दूनी 8, तो x वैल्यू आ गई बच्चों -b प्लस माइनस a अपॉन 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x बराबर प्लस में लेंगे तो -b प्लस a बटे 2, या इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों a माइनस b अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, इसको a माइनस b अपॉन 2 भी लिख देंगे। ओके, और एक बार माइनस में लेंगे तो x बराबर -b माइनस a अपॉन 2, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हो जाएगा a प्लस b अपॉन 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और x की वैल्यू हमारे पास 2 एक साथ लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, x बराबर हो गया बच्चों a माइनस b बटे 2 और माइनस a प्लस b बटे 2, और यही हमारा आंसर आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन थे, मैंने छोटी वीडियो बना रहा हूं बच्चों, चाहता तो मैं इसमें भी थ्योरिकल पोर्शन डाल सकता था लेकिन मैंने नहीं डाला। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा बच्चों थ्योरिकल पोर्शन, एक वीडियो और बनाने वाला हूं, उसके बाद नई वीडियो नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट, मन लगाकर पढ़ते रहें, बहुत मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए बच्चों। प्लीज़ ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, बहुत ही मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ बच्चों, मुझे ये चैनल आपका है, मैं क्या कहूँ बच्चों, मैं हर बार यही कहता हूँ ये आपका चैनल है, आपका चैनल है, तो आपका ही चैनल है, तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। बस इतना ही कहना है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद मेरे दोस्तों।